सुल्तानपुर के लोगों की। और मुझे ये लगा कि आपका जो कार्य था, आपका जो है जो काम करने का तरीका था और जो लोकप्रियता थी, उसके सामने कहीं न कहीं से जो नेतृत्व था वो कहीं न कहीं से ये मजबूर हो गया कि नहीं, प्रत्याशी को जो है दूसरी बार यहाँ पर फिर से लाना जरूरी है। तो क्या रहा जो है किस तरह का, बहुत सुल्तानपुर के लोग बहुत ज़्यादा इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पार्टी को और मोदी जी को, नड्डा जी को कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। ये समय के बाद आया है, इसलिए क्योंकि पार्टी में ये दुविधा थी कि मैं कहाँ से खड़ी हूँ, पहले वाली सीट से या यहाँ से। तो अभी जो उन्होंने फैसला किया, मैं आभारी हूँ। ये मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। प्रेस वालों ने हमेशा साथ दिया है कि जब भी मैंने अच्छे काम किए हैं आपने लिखा है, जब मैंने कुछ इतना अच्छा नहीं किया हूँ तब भी आपने लिखा है, और जो उम्मीदें थी आप लोगों ने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया। आज जो भव्य स्वागत हुई है, मैं धन्यवाद देती हूँ पार्टी के जो सारे अध्यक्ष, विधायक, पार्टी के जो बड़े बड़े नेतागण हैं, मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुल्तानपुर वापस आई हूँ। इस सुल्तानपुर का इतिहास है कि कोई एमपी वापस नहीं आते हैं, है ना, एक के अलावा एक दफ़ा जी रिपीट नहीं होते, तो रिपीट नहीं होते हैं। ये दूसरी बार हैट्रिक बनेगी। चलिए इस बार सांसद जी क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा? पिछली बार तो रहा जो, इस बार क्या तय किया है आपने? बेटे, जब मैं आई थी पहली दफ़ा तो मैंने एक लिस्ट बनाया था 60 कामों की। उसमें से जो मेरे हिसाब से वो करीबन 24-25 हुए हैं, जो बड़े बड़े काम की बात कर रही हूँ। जो बाकी हैं वो मुझे पूरे करने हैं। मेरा जो एजेंडा है वही चीज़ है कि मैं सुल्तानपुर को सुंदर बनाऊँ, यहाँ के लोगों को खुश रखूँ और एक माँ की तरह इस क्षेत्र को संभालूँ। और क्या कर सकती हूँ? मैम, एक चर्चा थी कि आपके साथ वरुण जी भी यहाँ आएंगे और आपके चुनाव पे फोकस करेंगे। आज आप पहली बार आई हैं, चुनाव की कैंपेन की शुरुआत कर रही हैं और वरुण जी आपके साथ। नहीं, वरुण कभी आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफ़ी तेज़ी से, और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले थे। मैम, क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। वो पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाले। पार्टी काबिल है। जैसे उन्होंने पीलीभीत में खूब मेहनत किया, वहाँ जनाधार एक बनाया, उसके बाद कांग्रेस से आए जो है जतिन प्रसाद को भाजपा टिकट देती है। अब आगे वरुण जी क्या करेंगे? अभी उनसे पूछे भी थे, आप मानता है उनकी, फिर भी आप उनसे पूछे। इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। मैडम, अभी आपके सामने सिर्फ सपा प्रत्याशी घोषित हुआ है इंडिया गठबंधन के थ्रू, और अभी बसपा का कोई कैंडिडेट आया नहीं है जी। तो और उसने आपके ऊपर एक विवादित टिप्पणी भी की थी कि मेनका गांधी जी यदि जनता के बीच जाएंगी तो जनता उन्हें झाड़ू लेकर के भगाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की? क्यों? ये तो वही जाने कि उसने क्यों किया था, ये मैं आपसे आप उनसे ही पूछ लें। मैम, वरुण जी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की एक राय आ रही है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर टिप्पणी करूंगी नहीं। मैम, जैसे अमेठी रायबरेली में आप लोग इस पर हम लोग ये विषय को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। मैम, अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी नहीं दिया, क्या भाजपा से डर रही कांग्रेस? क्या मालूम बेटे, मैं उस पार्टी में थोड़ी ना हूँ, मैं उनके मन थोड़ी ना पढ़ सकती हूँ। भाजपा की तरफ को रायबरेली से वरुण जी को भाजपा से लड़ाने की भी क्या कोई चर्चा है? मैं नहीं जानती। मैम, सपा से जो प्रत्याशी हैं वो खुद को बाहुबली के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं समाज में। पिछली बार भी आपका एक बाहुबली टैग से सामना हुआ था, तो इस बार किस तरह से सामना करेंगे? ये बेचारे बहुत छोटे बाहुबली हैं। ये पिछली दफा तो असल में एक क्रिमिनल किस्म का छाया हुआ था, इस दफा नहीं। हमारे उम्मीदवार बहुत ही अच्छे इंसान हैं।
आई विश हिम वेल। हम लोग अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़े। मेरी आदत नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में टिप्पणी करूं। मैं अपना ही बोलूं, और अगर जनता को अच्छा लगता है तो वोट देंगे। मैम आप जीतती हैं तो सुल्तानपुर को अगले 5 साल में क्या मिलने वाला है जो अब तक छूट गया है? आपको क्या चाहिए? मैम यहाँ की जनता को क्या? मैं पूछ रही हूँ, आपको क्या चाहिए? मैम तमाम आपने पीछे वादा किए थे, जैसे कि सिंहपुर रोड अभी भी जो है नहीं हुआ है, वो बन नहीं पाई 2 है। सड़कें चीनी मिल हुआ, आपने उसके लिए बहुत प्रयास किया लेकिन वो चल नहीं पाई। सही है। तो मैम सही। आगे क्या होने वाला है? क्या जो अधूरा रह गया है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी मैं, और जो नए नए चीज़ें उठती हैं जो आप लोग मानते हैं उसको भी हम लोग पूरा करते हैं। मैम अभी ये जो रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे अभी आई है इधर से, आपके प्रयास से वो बंद हो रहा था, वो रुक मैंने गया। उसको खोला। जी जी। तो हम लोग की इधर के लोगों की डिमांड है कि मतलब वो भविष्य में जैसे अंडरपास जैसे बन जाए, तो मान लीजिए अगर कल को बंद भी करते तो अंडरपास ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे मैं कोशिश करती हूँ। अंडरपास मेरे हाथ में इस वक्त नहीं है, इलेक्शन के बाद, लेकिन फिलहाल तो ये बंद नहीं होने वाला। पिछली बार जीत का अंतराल बहुत कम था, अब की क्या उम्मीद है? क्या मालूम? 2 लाख पार। लाखों में जाएगा, लाखों में। क्या मालूम? मैम 2 लाख पार। रेलवे साहब ने बताया कि 2 लाख पार। 2 लाख। क्या मालूम बेटा, हम लोगों का काम है लड़ाई, ईमानदारी से लड़ना। ये पार्टी ईमानदार है और